हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निशा स्टडी पॉइंट। गाइस, आज हम करने वाले हैं माय लास्ट डचेस पोएम बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। गाइस, ये जो पोएम है वो ड्रामेटिक मोनोलॉग है। ब्राउनिंग ने इसमें ड्रामेटिक मोनोलॉग का यूज़ किया है। इस पोएम में गाइस एक राजा होता है, ड्यूक ऑफ फेरारा होता है। उसके पास एक मैसेंजर आता है जो कि दूसरे राज्य के राजा की बेटी का हाथ उस राजा के लिए मांगने आता है। तो जो ड्यूक ऑफ फेरारा होता है वो उस मैसेंजर को अपनी बालकनी में ले जाता है और वहाँ पर उसको दिखाता है एक दीवार पर लगी हुई पेंटिंग जिसमें उसकी जो लास्ट डचेज होती है उसका पोर्ट्रेट होता है। तो चलिए गाइज, हम इस पोएम को शुरू करते हैं। दैट्स माई लास्ट डचेज पेंटेड ऑन द वॉल। अब ड्यूक ऑफ फेरारा है वो मैसेंजर को बताता है कि ये मेरी लास्ट डचेज है जिसका पोर्ट्रेट तुम दीवार पर देख रहे हो। लुकिंग एज इफ सी वर अलाइव, और ऐसा लग रहा है कि वो जिंदा हो और हमारे सामने खड़े हों। आई कॉल दैट पीस ए वंडर, और वो इसको कमाल की चीज़ कहता है। नाउ फ्रा पेंडोल्स हैंड, जो कि फ्रा पेंडोल ने बनाया है। अब जो ड्यूक ऑफ फेरारा है गाइज वो उस पोर्ट्रेट की बात कर रहा है कि ये जो पोर्ट्रेट है वो फ्रा पेंडोल ने बनाई है। वर्क बिजली ए डे एंड देयर सी स्टैंड, और बताता है कि ये जो पेंटिंग है फ्रा पेंडोल ने एक दिन में बनाई है, बहुत ही कम समय में बनाई है। एंड देयर सी स्टैंड, और ये पोर्ट्रेट कोई क्लोजअप नहीं है, पूरी कंप्लीट पोर्ट्रेट है। और फ्रा पेंडोल एक तपस्वी था, न कि कोई ठग था। विल इट प्लीज यू सिट एंड लुक एट हर। अब ड्यूक ऑफ फेरारा मैसेंजर को विनम्रतापूर्वक बैठने को कहता है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो उसको मैसेंजर को कमांड दे रहा हो, ऑर्डर दे रहा हो। आई सेड फ्रा पेंडोल बाय डिजाइन फॉर नेवर रीड, और ड्यूक ऑफ फेरारा बताता है कि ये फ्रा पेंडोल द्वारा बनाई गई है, मैंने उसको ये पोर्ट्रेट बनाने को कहा था। फॉर नेवर रीड स्ट्रेंजर्स लाइक यू दैट पिक्चर्ड काउंटेनेंस द डेप्थ एंड पैशन ऑफ इट्स earnest ग्लांस। काउंटेनेंस होता है गाइस मुखड़ा, फेस, और ग्लांस होता है पूरी तरह लालिमा युक्त। और ड्यूक ऑफ फेरारा बताता है कि ये पोर्ट्रेट है, मैंने फ्रा पेंडोल को बनाने को कहा था, और ये सोचना बहुत ही मुश्किल है कि फ्रा पेंडोल ने बहुत ही बारीकी से डचेस के फेस के एक्सप्रेशन इस पोर्ट्रेट में कैसे उतारें। बट टू माई सेल्फ दे टर्न सिंस नोन पुट्स बाय द सर्टेन आई हैव ड्रॉन फॉर यू बट आई। और अब ड्यूक ऑफ फेरारा बताता है कि ये जो पर्दा है सर्टेन है, वो मेरे अलावा कोई भी यहाँ नहीं उठा सकता, और ये मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए अब उठाया है। एंड सिम एज दे वुड आस्क मी इफ़ दे डस्ट, और मुझको ऐसा करने के लिए कोई कह भी नहीं सकता इफ़ दे डस्ट, क्योंकि किसी में भी मुझसे ये सब पर्दा उठाने की हिम्मत नहीं है। हाउ सच ए ग्लांस कम देयर, और इस पोर्ट्रेट में डचेस के जो गालों पर लालिमा आई है। सो नोट द फर्स्ट, ऐसा पूछने वाले तुम पहले नहीं हो। आर यू टू टर्न एंड आस्क दस, तुमसे पहले भी बहुत लोगों ने इस लालिमा के बारे में पूछा है। सर इट वॉज नोट हर हस्बैंड प्रेजेंस ओनली, और ये जो डचेस के गालों पर जो लालिमा है वो उसके हस्बैंड के प्रेजेंस के कारण नहीं आई। कोल्ड दैट स्पॉट ऑफ जॉय इनटू द डचेस, और ना ही वो उस टाइम पर इतनी खुश थी कि आनंद के कारण उसके गालों पर ये लालिमा आ गई हो।
परहैप्स फ्रा पेंडोल चेंज टू से, हो सकता है कि फ्रा पेंडोल ने उसको कहा हो कि हर मेंटल लिप्स ओवर माई लेडी ब्रेस्ट टू मच, कि जो तुम्हारा स्टोल है उसने कुछ ज़्यादा ही तुम्हारी कलाई को ढक रखा है। और फेंट मस्ट नेवर होप टू रिप्रोड्यूस द फेंट, हाफ फ्लश दैट डाइज अलोंग हर थ्रोट। या फिर कहा हो कि डचेस के चेहरे पर जो लालिमा आई है वो पेंट से उसको उस पोर्ट्रेट में नहीं दिखा सकता, उस पोर्ट्रेट में उसको प्रेजेंट नहीं कर सकता। सच स्टफ वॉज क्यूरियोसिटी सी थॉट एंड क्योज इनोथ फॉर कॉलिंग अप दैट स्पॉट ऑफ जॉय। और कहता है कि इस तरह के छोटे मोटे तुच्छ कमेंट से भी उसके चेहरे पर खुशी आ जाती थी, उसको खुश करने के लिए कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। शी हैड ए हर्ट हाउ शैल आई से, मैं आपको कैसे बतलाऊं कि उसका हृदय कितना कोमल था। टू सून मेड ग्लैड, वो बहुत जल्दी ही प्रसन्न हो जाती थी, खुश हो जाती थी। टू इजीली इम्प्रेस्ड, और जल्दी ही सब लोगों से इम्प्रेस हो जाती थी। शी लाइक्ड वट एवर शी लुक्ड ऑन, और जो वो देखती थी वही चीज़ उसके मन को भाने लग जाती थी, उसी को वो पसंद करने लगती थी। एंड हर लुक्स वेंट एनीवेयर, और जो उसकी आंखें हैं वो चारों तरफ घूमती थी और छोटी से छोटी चीज़ भी उसके मन को मोह लेती थी। तो गाइज, इससे जो आगे की पोइम है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।